यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव वाले लोग अक्सर कहते थे, एक पुराने बगीचे के बारे में कहानी सुनाते थे जिसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसकी रहस्यमय और भयानक ध्वनियों की बातें हमेशा होती रहती थी। इस बगीचे के बारे में कहा जाता था कि वह रात के समय भूतिया हो जाता था और वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रहता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अजय आया। अजय का परिवार हाल ही में गांव में आया था और उसे बगीचे के बारे में सुनकर काफी दिलचस्पी हुई। गांव वालों ने उसे बगीचे के बारे में चेतावनी दी कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अजय ने इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह तय कर चुका था कि वह बगीचे का रहस्य को उजागर करेगा। रात के समय अजय ने बगीचे में घुसने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च और कैमरे को साथ लिया ताकि वह सबूत इकट्ठा कर सके। जैसे ही उसने बगीचे की ओर कदम बढ़ाया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अजय ने धीरे धीरे बगीचे के अंदर घुसना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बगीचे में पुराने एक विशाल पेड़ था जिनकी छाल पर अजीब सी आकृति उकेरी गई थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में इन आकृतियों को देखकर अजय को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। बगीचे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगे थे। हवेली की ओर बढ़ते हुए अजय ने देखा कि वहां की पूरी संरचना अजीब और डरावनी लग रही थी। दरवाजा को धक्का देकर खोलने पर हवेली के अंदर अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की किरणें ही उसे रास्ता दिखा रही थी। हवेली के भीतर अजय ने देखा कि दीवारों पर रक्त से लिखे शब्द थे। यह शब्द भयानक और अस्पष्ट थे, जैसे किसी ने अपनी जान की आखिरी चिल्लाहट को दीवार पर फेर दिया हो। अजय ने इन शब्दों की तस्वीरें ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका मतलब क्या हो सकता है। अचानक हवेली के एक कमरे से सिसकी की आवाज आई। अजय ने उस कमरे की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वहाँ एक धुंधला छाया खड़ी थी। यह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी और उसने देखा कि यह भूतिया आकृति थी जो काले घने वस्त्र में लिपटी हुई थी। भूत की आंखें चमक रही थी और उसकी निगाहें अजय पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध और दर्द था। अजय ने डर के मारे अपनी टॉर्च को और तेज किया, लेकिन भूत की उपस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। छाया धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने पैनिक में आकर कैमरा निकाली और एक तस्वीर खींची। कैमरे में भूत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जो उसके नजदीक आती हुई छाया के साथ मेल खा रही थी। जैसे ही भूत ने अजय के पास पहुंचने की कोशिश की, अजय ने जोर से चिल्लाया और हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वह घबराया और दरवाजा को धक्का देने लगा, लेकिन वह खोल नहीं पाया। अजय ने अपने पूरे बल से दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल रहा। बाहर निकलते ही अजय ने देखा कि बगीचा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हवेली का छाया अब भी उसका पीछा कर रही थी। अजय ने जल्दी जल्दी से गांव की ओर दौड़ लगाई और गांव पहुंचकर उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बातें सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने अजय को सलाह दी कि वह अब कभी भी बगीचे की ओर न जाए। अजय ने उस रात के बाद कभी भी बगीचे की ओर नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि बगीचे का भूत अब भी वहां भटकता रहता है और हर नई रात के साथ अपनी भयानक उपस्थिति दिखाता है। आज भी कोई भी रात के समय बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं करता और बगीचा अपनी रहस्यमय कहानियों से सबको डरा रहा है। कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए शानदार रोचक कहानी के साथ।